हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो दोपहर के बजे हैं 4, एकदम से 4 फिटोफिट 4 बज चुके हैं। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे। 4 बजे इसलिए वरना मैं हमेशा ही सुबह शाम दिन मिक्स मिक्स ब्लॉग्स बनाती थी। तो 2-4 दिनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है डेली ब्लॉग बनाने का। तो आज 4 बज चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। बाहर थी आँगन में, तो बहुत सारे लोगों से कुछ निपट कर आई हूँ अपने घर के अंदर। तो खाना-वाना खाया, शांति से पानी-वानी पिया, उसके बाद ही ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो चलो, शुरू करते हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। तो शुरू करते हैं डॉलर से। डॉलर को आप लोग सभी मिस इतना ज़्यादा करते थे, बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आपने डॉलर दिया क्यों? वापस लेके आओ उसको। अब तो मैं उसको वापस लेके आ गई हूँ, पर अब मैं उसको कभी भी नहीं दूँगी, किसी को भी नहीं। तो दूसरी बात ये है, डॉलर की बात तो डॉलर की है, डॉलर और रॉक्सी, वो तो मेरी खुद की घर के अंदर के डॉग है। पर जितना प्यार हम इन लोगों से करते हैं ना, जो घर के अंदर के डॉग है, उतना ही प्यार हम जो बाहर से स्ट्रीट डॉग्स है ना, उनसे करते हैं और उनके लिए फाइट करते हैं लोगों से। तो इसीलिए शायद हम बुरे बनाए जा रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि हम लड़ते हैं सच्चाई के लिए। हमारे घर के पास काफी सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जैसे कि आप सभी देखते हैं। हम लोग उनको खाना पीना सब कुछ देते रहते हैं। तो एक अंकल है हमारे एकदम पड़ोस में, तो वो बोलते हैं जब भी मुझे मिलते हैं तो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि ये डॉग्स ना मेरी बदौलत है। तो मैं उनको बोलती हूँ, आप ना लड़ा करो उनसे जो डॉग्स को मारते हैं और उनको खाना नहीं देते हैं, और डांट हम लोगों को सुननी पड़ती है क्योंकि हम लोग खाना देते हैं, स्ट्रीट डॉग को प्रोवाइड करवाते हैं खाना पीना, हर चीज। मतलब यहाँ तक कि अगर वो पॉटी भी करते हैं ना कहीं रास्ते में, हम लोग खुद उठाते हैं जाकर उनकी पॉटी। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि उनको कोई मारे ना, अगर वो रास्ते में पॉटी कर देंगे तो उनको जरूर डंडे और पत्थर पड़ेंगे, तो फिर से वो मार खाएंगे। इसलिए हम लोग खुद सुबह उठते ही, अगर कभी गलती से पॉटी हुई होगी ना रास्ते में, तो हम लोग खुद साफ करते हैं। तो रही बात ये, तो उन अंकल जी से मैं यही बात बोल रही थी कि आप लड़ा करो फिर लोगों से। वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था कि सभी डॉग्स मर चुके थे, एक फीमेल डॉग रह गई थी जिनको उन्होंने बचाया है। तो बहुत पुण्य का काम किया है ना उन्होंने उस डॉग को बचा के। तो उनकी स्टेरिलाइजेशन किसी ने भी नहीं करवाई है। धीरे-धीरे बढ़ते गए, हमारे घर के आस-पास ही रहते गए। खाना तो वैसे हमेशा ही देते थे, जब रोटियाँ बच जाती हैं ना घर के अंदर, तो हमेशा ही वो डॉग्स को दी जाती है। हम कूड़े में बिल्कुल भी नहीं फेंकते। यहाँ पर लोग कूड़े में फेंकना पसंद करेंगे, पर डॉग्स को नहीं। मैं सभी लोगों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ-कुछ लोग हैं जो हेटर्स हैं डॉग के। तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो खुंदक क्या है सभी लोगों की, क्योंकि मैं वीडियोस बना के डालती हूँ सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ी खुंदक वो है लोगों को, क्योंकि मैं नहीं डरती हूँ। मैंने किसी के बाप का कुछ नहीं खाया है। अपने घर में रहती हूँ, अपने पति के पैसों पर पलती हूँ, अपने पति की बिल्डिंग में राज करती हूँ। तो ये सब बोलना मेरा जो है ना, यहाँ के लोगों को है, जहाँ हम लोग इस टाइम रह रहे हैं। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और ये कान खोल के सुने सभी लोग, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बोलते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉग्स को मारने के लिए, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं भी डॉग्स को इतना खाना नहीं बनाकर खिला सकती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बनता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है आप सभी को कि मुझसे खाना नहीं बनता है। तो इसीलिए जो है ना, हमारे नेबर है, वो बना के पूरी सेवा करते हैं इन डॉग्स की ना, खाना पीना सब कुछ करते हैं। तो लोगों को खुंदक इस चीज की है कि वो हमारे किराएदार है, हमारे यहाँ रहते हैं,
तो वो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो कुत्ते इसी घर के आसपास रहते हैं, तो उनको ये डर है कि कहीं काट ना ले। तो मैं ये भी बताना चाहूंगी लोगों को, कुत्ते कभी नहीं काटते अगर हम उनको छेड़े ना। बोलते हैं ना, अगर सांप के बिल में हाथ डालोगे तो जरूर डसेगा। तो ऐसा ही होता है इन डॉग्स के साथ भी। अगर तुम लोग इनको छेड़ोगे नहीं तो ये क्यों काटेंगे आपको? इस चीज का मुझे जरूर आंसर देना आप सभी। तो बस इसी चीज के लिए पिछले कल किसी ने हमारे यहाँ से कॉल कर दिया था कमेटी वालों को कि यहाँ पर सभी के सभी डॉग पागल हो चुके हैं, आप आकर इनको ले जाना। एक्चुअल बात क्या थी, जो डॉग पागल हुई थी वो तो अभी तक नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। उसका पता ही नहीं है मर गया या जिंदा है, कहाँ है वो, उसका कोई अता पता नहीं है। पकड़ में आए हैं वो डॉग जो हमारे घर के पास रहते हैं, घर के पास इर्द गिर्द, मतलब जो हमारी कॉलोनी के डॉग्स है ना, वो पकड़ में आए हैं। तो उनमें से मेरी पिंकी चिंकी को लेकर गए थे, जिनका हमने ट्रीटमेंट पूरी तरह से करवाया हुआ था, तो उन्हीं दो बच्चों को उठाकर लेके गए हैं। तो हमने उनके लिए आवाज उठाई है। इनफैक्टेड तो सभी डॉग्स है यहाँ पे, ये हमें भी पता है, अगर कोई डॉग काट लेगा तो इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए ये सब जरूरी है। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, ये डॉग हमारे नहीं है पर्सनली, जो आप लोग ये बोलते हैं कि ये काटते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। भाई तुम लोग इनको मारो मत। कमेटी बनी है एमसी वालों का, जो भी है मुझे नहीं पता इतना सब कुछ इन सब चीजों के बारे में। शेल्टर्स बने हैं, उन लोगों को जाकर बोलो आकर उठाए इन डॉग्स को। तो कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो आप लोग हमारे साथ क्यों लड़ने के लिए आते हैं? और लड़ने के लिए भी छोड़ो, लड़ने के लिए कोई नहीं आया है, पर खुंदक दिखाते हैं इन कुत्तों को मार के। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं, तो हमें देखकर तो और भी ज्यादा डंडे और पत्थर पड़ते हैं इन डॉग्स को। तो इन्हीं के ही हित में हम लोग बोलते हैं, तो शायद इसी वजह करके लोग हमें पसंद नहीं करते। पसंद ना करे, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो उनकी खुद की सोच है। पसंद करते या नहीं पसंद करते हैं, बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है लोगों को इस बात की कि मैं वीडियोस बना बना कर डालती हूँ। ये उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी, हर रोज बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा काम हो चुका है। और इन सबको ये भी नहीं नॉलेज कि सोशल मीडिया चीज क्या है। तो मुझे तो पता है, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। यहाँ पर 10,000 फॉलोवर, और चलो फॉलोवर छोड़ो, 10,000 फैमिली मेंबर्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल की बात है। मेरे साथ तो लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं। तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा खुशी है, मतलब कि प्राउड है इस चीज का मुझे। तो ये देख लो, हमेशा ही ऐसे अब होता है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो कॉल जरूर आता है। अभी कॉल करती हूँ स्किप। कॉल मैं अभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो वाली वीडियो तो मेरी पेंडिंग ही रह गई है, जो मैं डॉलर को लेने के लिए हमने बनाई थी। बहुत सारी क्लिप्स बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स बनाई है रास्ते में। तो वो सब चीजें तो रह ही गई। मुझे तो बस आप सभी को रिप्लाई देना था कि हर चीज का, पिछले कल भी मैंने यही वीडियो डाला है आप सभी को कि डॉलर दिया था तो वापस क्यों लेके आया, तो इसी बारे में मैंने वीडियो बनाकर डाला था। आज इस चीज के लिए वीडियो बनाकर डाल रही हूँ कि हमारी पिंकी चिंकी को लेकर गए थे, तो उन्होंने ये भी बताया है कि सही सलामत उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा इसी कॉलोनी में। क्योंकि या तो सभी डॉग्स लेके जाते, जो बड़े डॉग्स थे उनको लेके जाते, वो तो छोटी बच्चियां थी 1-1 साल की, जिनका हमने स्टेरिलाइजेशन करवा दिया था। और हर चीज, दवाई पानी जो भी है उनकी हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो लड़ते तो बड़े डॉग है, जो पागल हुई थी ना डॉग, उसके साथ बड़े डॉग्स लड़े हैं। इनफेक्टेड तो सभी डॉग है। मेरा कहने का ये मतलब है
कि एनजीओ वाले भी आकर ले जाए, सभी डॉग्स को ले जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जो हमारे घर के अंदर के डॉग है ना, रॉक्सी और डॉलर, वो हमारे घर के अंदर है। आज मैंने स्पेशली ही बुलाए थे इंजेक्शन लगाने के लिए रेबीज़ का, जो कि मैंने रॉक्सी और डॉलर को दोनों को ही लगाया है और एक-एक हज़ार रुपए का इंजेक्शन पड़ा है दोनों को, 950 का। थोड़ी बहुत फीस रहती है डॉक्टर की, वो हमने दी है। मतलब कि मैंने दी है, हाँ, इसी डर से, क्योंकि मुझे प्यार है, तो इन स्ट्रीट डॉग से, कोई भी है तो मेरे पास भी स्ट्रीट डॉग ही है, मैं कोई खरीद कर डॉग नहीं लेकर आई हूँ। तो स्ट्रीट डॉग ही पाले हैं मैंने दोनों। तो हम जितना बन पड़ता है, हम खुद की जेब से इनके लिए खर्चा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो हमारी वीडियो पे, शेयर किया करो, ताकि वीडियो आगे से आगे जाए और इन लोगों को हम लोग सुरक्षित कर पाएँ। तो आज के लिए मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।